गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर, मतलब कबाड़ी, जो कबाड़ी होती है ना वो बेचने वाला। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि हैव यू एवर मीट ए कबाड़ी वाला, क्या तुमने कभी कबाड़ी वाले को देखा है? जहाँ पे टूटी फूटी पुरानी चीज़ें बेची जाती है ना, उसको कबाड़ी वाला बोलते हैं। तो अ वुमन हु सेलर द जंक, एक जो वुमेन होती है, करती है कबाड़ी, कबाड़ी मतलब ख़राब हुई चीज़ें बेचती रहती है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाई किरण, ये एक सच्ची घटना है जो किरण के द्वारा, किरण के ऊपर है। हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना, जिसकी जो कबाड़ी की दुकान कहाँ पे है? पटना में है। वह करती है चीज़ें सेल करती है, पुरानी चीज़ें। अब यहाँ आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज, तो यहाँ पे किरण कहती है कि मैं क्या गांव के कोई स्कूल में पढ़ी थी हिंदी मीडियम से। तो माई फादर वांटेड ए गर्ल टू स्टडी लाइक ए बॉय, लेकिन उसके पिता जो चाहते थे मेरी जो लड़की है वो बॉय की तरह स्टडी करे। आई लव हिंदी एंड साइंस, उसको क्या पसंद था पढ़ने में? हिंदी और साइंस। बट आई हेटेड मैथ, लेकिन उसको क्या, किरण को क्या मतलब क्या खराब लगता था? मैथ खराब लगता था। टुडे मैथ इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, लेकिन जो किरण अब जो काम करती है कबाड़ी वाला, उसमें मैथ क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके काम के लिए। आई कुड नीवर इमेजिन दिस इन द स्कूल, मतलब वो ऐसा स्कूल में उसने सोचा भी नहीं था कि जिससे वो जिस सब्जेक्ट को पसंद नहीं है, आगे जाके वही सब्जेक्ट उसको फेस करना पड़ेगा, वही उसका काम करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड द मैथ डिफ़िकल्ट? जैसा कि अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको भी मैथ में डिफ़िकल्ट होते हैं? व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्टिंग थिंग इन योर मैथ बुक, आपको अपने मैथ बुक में सबसे ज़्यादा क्या डिफ़िकल्ट लगता है? व्हाट डू यू थिंक इन द ईजिएस्ट लेसन, आपको सबसे ईजिएस्ट लेसन आपके मैथ में क्या लगता है? वो यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग हुई, माई फादर डाइड इन द एक्सीडेंट, उसके पिता, किरण के पिता जो एक जंक सेलर थी, उसके पिता एक्सीडेंट में डेथ हो गया। सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन द सम हाउस, तो उसकी मम्मी क्या करती थी? दूसरे घर में काम करती थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, ये टाइम क्या था? उन लोग के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। आई हैड टू लीव द स्कूल आफ्टर क्लास 8, उसको क्या करना, एक क्लास 8 के बाद उसको अपना स्कूल छोड़ देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके कंडीशन ख़राब हो गई थी, उसके पापा के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो स्टडी कर सके। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी चाहती थी कि इसकी मैरिज हो जाए। माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन द मड हाउस, फिर मैरिज हो गई किरण की, उसके जो हस्बैंड की फैमिली थी वो कहाँ रहती थी? मिट्टी के घर में। हिज ट्रू ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, जो उसके 2 भाई थे और जो उसकी सिस्टर थी वो भी कभी स्कूल गए नहीं थे। ही हैड ए टी स्टेल, वो क्या करते थे? चाय की दुकान लगाते थे। अब यहाँ पे लिखा है, फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी, आस्क द पीपल एंड द फाइंड आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी, मतलब आपको कुछ पीपल से मिलने हैं, आपको बताना है कि एक कप चाय की कीमत कितनी होती है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में कप, जो चाय की कप होती है उसका भाव अलग अलग होता है। एट ए टी स्टॉल, मतलब जो दुकान, छोटे से ठेला होता है, उसमें टी की प्राइस 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये होती है। और जो होटल में क्या होती है, वही चाय की कप की कीमत क्या होती है? 25 रुपये, 30 रुपये, कभी कभी 50 रुपये भी होती है। तो आप ऐसे आपको फाइंड करना है। इफ़ अ पर्सन हु रन और टी स्टॉल अर्न ₹30 इन द डे, अगर एक पर्सन वो 30 रुपये डे में कमाता है, तो हाउ मच अर्न 10th डे, तो 10 दिन में कितना कमाएगा? तो 30 ये हो गया, 30 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करेंगे तो क्या आ गया? 300 आ गया। इन ए मंथ में कितना होगा? अगर वो एक दिन का 30 रुपये कमाता है, मंथ में कितने डे होते हैं? 30 डे, तो कितना हो गया? 3×9, 900 रुपये हो गए। हाउ डिड यू आंसर इट? डिस्कस, आपको यहाँ आंसर में डिस्कस करना है। अब यहाँ है
तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग ऑन माई ऑन बिजनेस, वो किरण क्या सोचे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप इन टेलर शॉप, वो पहले क्या सोचे कि मैं चूड़ियों की शॉप और सिलाई की टेलर शॉप, जहाँ पे कपड़े सिलाई होते हैं, वो शॉप खोलेगी। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न ए लॉट बाई ओपनिंग जंक सेट, लेकिन उसके अंकल ने क्या कहा, अगर तुम कबाड़ी की दुकान खोलोगे तो तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इन 2001 में माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन ए जंक फूड, उसकी सास और क्या कहते हैं वो दोनों मिलकर जंक शॉप ओपन किए। वी टूक ए लोन बाई ₹800 फॉर ए शॉप, उसने क्या किया था, 8,000 रुपये लोन लिया था शॉप खोलने के लिए। अब यहाँ पे फाइंड आउट द व्हाट इज़ द लोन, अब आपको फाइंड करना है कि लोन क्या होता है। व्हाट यू एवर हियर द सम टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट, क्या तुमने कभी लोन के बारे में सुना है और किस चीज़ के लिए। हम जैसे घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैंक से पैसे लोन लेते हैं, मतलब जो हमें पैसे चाहिए होते जैसे कि 10,000 रुपये 20,000 रुपये, तो हम क्या करते हैं बैंक के पास से लेते हैं, तो क्या होता है हमारा लोन होता है। हाउ मच लोन वाट टेकन, आपने कितना लोन लिया है। हाउ मच मनी वाज पेड बैक, तो हमें बैंक में कितना पेड करना पड़ता है। हम बैंक से कभी लोन लेते हैं या फिर किसी से लोन लेते हैं, उसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे उसको देने पड़ते हैं। जैसे कि हम मान लो 10,000 रुपये लिए हैं, तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे जैसे कि 100 रुपये 1,000 रुपये वो हमें देने पड़ते हैं। तो हरी एंड बाबू वांट टू बाई ए हैंड कार्ट फॉर 300, तो हरी और बाबू क्या करने यहाँ पे बोला गया है कि जो हरी और बाबू हैं ये क्या कर रहे हैं, हैंड क्राफ्ट ले रहे हैं 300 का हैंड कार्ट, तो लोन ले रहे हैं। तो आई हैव टेकन ए लोन ऑफ 300 फॉर ए बैंक फॉर 6 मंथ, तो जो यहाँ हरिया है वो 300 रुपये ले रहा है बैंक से, कितने के लिए, 6 मंथ के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, वो क्या करेगा, बैंक को एवरी मंथ 51 रुपये रिटर्न करेगा, मतलब वो 300 रुपये 6 महीने के ले रहा है और वापस कितना करेगा, 51 रुपये। तो बट आई हैव टेकन ए लोन एट 300, लेकिन जो बाबू होता है वो कितने का लोन लेता है, 300 रुपये का लोन लेता है, लोन दोनों का सेम होता है। फ्रॉम चुन्नीलाल, आफ्टर 6 मंथ में ही विल बी पे द बैक 360, वो क्या पे करेगा, 360 रुपये पे करेगा। तो वो भी पे मोर, तो सबसे ज़्यादा किससे ज़्यादा मोर किया, वापस किया है हरिया की बाबू। तो जो हरिया वो 51 रुपीज़ पे करेगा एवरी मंथ इन द बैंक, और ये क्या है, आफ्टर 6 मंथ ही विल बी पे द 360, वो क्या करेगा, सिर्फ 360 रुपये ही वापस करेगा। तो हु हैज़ ए पे मोर, हरिया और बाबू ज़्यादा लोन का पैसा किसने भरा है, तो बाबू ने भरा है। कैसे, बाबू क्या करेगा, 360 रुपये वो आफ्टर 6 मंथ पे पे करेगा, और क्या करेगा, जो हरिया है वो 51 रुपये हर मंथ करेगा। तो 51 मल्टीप्लाई हम 6 करेंगे तो 306 आएगा। तो सबसे इसका तो कम हुआ, क्योंकि ज़्यादा किसका हुआ, इसका, क्योंकि इसने क्या किया है, 360 रुपये पे किया है। अब यहाँ पे माई स्टोरी है। फिर पीपल लाफ एंड द टीस्ट अस अबाउट फॉर आवर वर्क, दे कॉल्ड ए गंदा काम, ए डर्टी बिजनेस, लेकिन लोग क्या करते इसके ऊपर हंस रहे थे कि ये बहुत ही गंदा काम है, अच्छा काम नहीं है। बट आई डू नॉट थिंक सो, लेकिन वो ऐसा समझती नहीं थी। आई न्यू विद दिस आइडिया वुड वर्क, उसको ये सब बहुत अपने काम को लेकर अलग अलग आइडियाज़ आते थे। नाउ वी हैव ए पक्का हाउस विद द इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव ए फ्रिज एंड टीवी, गैस स्टोव, माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। मतलब उस कबाड़ी की दुकान से इतना फ़ायदा हुआ कि वो एक अच्छा घर ले लिया, मतलब अच्छा घर, उसके घर में स्टोव हो गए, उसके जो हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर हैं, उसकी बेटी, सब क्या होने लगे, वहाँ स्कूल जाने लगे। आई हैव ए 9 रिक्शाज ऑन माई ऑन इज़ माई ऑन, उसने क्या किया, 9 रिक्शा खरीद लिए। आई गिव द रिक्शाज ऑन द रेंट, वो रिक्शा क्या करने लगी, रेंट पे देने लगे, जिससे कि लोग चलाते थे और जो चलाने के बाद कुछ पैसे उसको देते थे। इच फॉर 20 डे, मतलब एक दिन का कितना रुपये मिलता था उसको, 20 रुपीज़।
ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, लेकिन संडे को वो 1 भी रुपये लेती नहीं थी। तो हाउ मच डज किरण अर्न 9 रिक्शा इन डे, तो 9 रिक्शा एक दिन में कितने रुपये कमाएगी वो, जैसे कि उसके पास कितने रिक्शे थे, 9 रिक्शा था, और एक दिन का कितना मिलता था उसको, 20 रुपये मिलता था, तो कितना हो गया 18, तो उसको पूरे दिन का कितना मिलता था, 118 रुपये उसको मिलते थे। हाउ डिड यू डू इट, हे आई एम विल डू इट लाइक दिस, 9 टाइम 2 इज़ 18 और सो 9 टाइम 2 इज़ 180, मतलब वही हो गया 180 हो गया। बट आई फाइंड द ईजियर 10 रिक्शाज, इसी विल बी 20 मल्टीप्लाई 10, तो 210 हो गया, तो 9 का क्या हो गया, तो 200 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 180 यहाँ पे आ गया। तो उसको क्या होगा, ये सब उसको इतने पैसे को बेनिफिट मिलने लगे, किससे, उस कबाड़ी के दुकान से क्या हुआ, वो बहुत आगे बढ़ गई, वो काम गंदा काम नहीं था, वो बहुत ही अच्छा काम था। इस तरह से हमारे यहाँ की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।